दोस्तों दुबई प्रो खत्म हुआ और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग फाइनल कॉल आउट की। पर्टिकुलरली ये डिवीजन इस तरीके से गई कि किसी ने कुछ खास ऑब्जेक्शन लिया नहीं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि इसको नहीं बल्कि दूसरे बॉडी बिल्डर को जीतना चाहिए था, बहरूज को नहीं बल्कि विलियम को जीतना चाहिए था, क्योंकि ये शो ना ऐसा था कि किसी भी तरफ जा सकता था। शो की जब तक प्री जजिंग चल रही थी तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद विलियम जीत जाए, शायद बहरूज जीत जाए, और नाथन डे आशा काफ़ी हद तक इस सिनेरियो से बाहर ही चल रहे थे, इस शो को जीतने के सिनेरियो से, और यही चीज़ हुई। इस वाले शो में हम देखते हैं बहरूज तबानी अपनी जीत कायम करते हैं और नाथन विलियम दोनों को हरा देते हैं और फोर्थ प्लेसिंग पर यहाँ पर रिबेल मॉस्क्यूरा चले जाते हैं। अब देखो रिबेल से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। रिबेल की जब मैंने बात करनी शुरू करी थी अपडेट्स के अंदर लीडिंग अप टू दिस शो, मैंने दो बातें बोली थी इनके लिए। मैंने कहा था कि अगर ये कंडीशन आ जाए और अगर ये पोजिंग अपने ठीक करे तो ये एथलीट बहुत ऊपर की प्लेसिंग लेकर के जा सकता है, और मुझे पता था कि ये एथलीट इन दोनों में से बहुत हद तक चांसेस है कि कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगा। इन बड़े मास मॉन्स्टर्स के लिए ना, जो बहुत ज़्यादा मास कैरी करते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इनके लिए श्रेड होना बहुत मुश्किल होता है। रिबेल इस लिस्ट में आते हैं, हसन मुस्तफ़ा इस लिस्ट में आते हैं, बिग रैमी इस लिस्ट में आते हैं। ये एथलीट्स श्रेड हो ही नहीं पाते बिकॉज एक जो श्रेडिंग का प्रोसीजर होता है ना, वो जो सफरिंग होती है ना, वो सब लोग नहीं करते हैं। रिबेल वो सफरिंग नहीं कर रहे, वो उनकी फिजिक से पता लग रहा है। ऐसा नहीं है कि श्रेड नहीं कर सकते। बिग रैमी वो सफरिंग नहीं करते थे, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था जब उनको पहली बार मिस्टर ओलंपिया की वो प्रेप उन्होंने करवाई थी उनके कोच चैड निकोल्स ने। उन्होंने खुद बोला था कि ये यूएस छोड़ के जाने वाले थे अपने घर वापस, कह के कि भाई मेरे से तो इतना नहीं होगा, इतना बस की नहीं है, क्या मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए इतना ज़्यादा मरना पड़ता है। और तब उसी साल बिग रैमी मिस्टर ओलंपिया बने, ये 2020 की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से हसन मुस्तफ़ा भी हमें पता है कि ना अपनी पोजिंग पे ना अपनी कंडीशनिंग पे काम करते, तो इसका मतलब ये नहीं है ये एथलीट कंडीशन हो नहीं सकते, ये उतना सफ़र नहीं करते जितना कि टॉप प्रोज करते हैं। आप ये देखो क्रिस कॉर्मियर इनको ट्रेन कर रहे हैं। क्रिस कॉर्मियर ने ब्रियन एंसले को आज तक ट्रेन करा है। ब्रियन क्यों कंडीशन आते हैं, ये क्यों नहीं आते? बिलीव मी, मैं यहाँ मसल मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जब आएगी तब आएगी। मैं यहाँ फैट परसेंटेज कम करके लाने की बात कर रहा हूँ। दोनों में फ़र्क है। क्या इसमें क्रिस की गलती है? नहीं। हर एक एथलीट अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से मेहनत कर पाता है। जैसे कि हर एक बच्चा, टीचर एक ही होता है लेकिन अपने अपने हिसाब से पोटेंशियल के वो मार्क्स लेकर आता है। तो रिबेल मॉस्क्यूरा भी हमें इसमें एक वाटर बुफेलो की तरह नज़र आए, जिस तरह ठीक बिग रैमी नज़र आते थे, और हसन मुस्तफ़ा तो हर साल बहुत ही प्राउड के साथ नज़र आते हैं। तो यहाँ पर रिबेल मॉस्क्यूरा से अभी तो कोई उम्मीद लगानी सही नहीं है, क्योंकि इनकी फिजिक में बहुत सारी खामियां हैं, और सबसे बड़ी खामी कंडीशनिंग की ही रहेगी लाइफ लॉन्ग इनके साथ में, अगर ये इसी तरीके की एक अप्रोच फॉर ग्रांटेड वाली रखेंगे, क्योंकि अभी तक भी कंडीशन नहीं आ रहे हैं, और कंडीशनिंग ही गेम है आज की बॉडी बिल्डिंग में। चाहे आप टॉप प्रोज को भी देख लो, वो भी आजकल कंडीशन आने लग गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थर्ड पर आए नेथन डे आशा की, ये डेफिनेटली उतने ज़्यादा शार्प नहीं थे जितना शार्प ये तब थे जब इन्होंने विलियम बोनैक को बीट किया था। तब विलियम बहुत ही सॉफ्ट थे, तब विलियम बहुत ही छोटे थे साइज़ में, इसलिए नेथन ने उनको बीट कर दिया। पर अभी यहाँ पर ये इतने ज़्यादा कंडीशन नहीं है, और ये चीज़ इनके ग्लूट्स को देख करके, इनके एब्स को देख करके पता लग रही थी। नेथन डे आशा को थोड़ा सा और इसमें छिला हुआ आना था। इनकी जब ये प्रेप हो रही थी शो की, तभी पता लग रहा था कि ये उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट और कंडीशनड नहीं है। पता लग जाता है ना, जैसे कि इस बार हमें ब्रियन एंसले का पता लग रहा था कि वो उस लेवल की क्रिस्पीनेस और पतली स्किन कैरी नहीं कर रहे जैसे आमतौर पे करते हैं। तो सेम वही नेथन का हमें पता लग रहा था। तो ये थर्ड पे आए। सेकंड पर यहाँ पर दोस्तों विलियम बोनैक आते हैं, और आप देखोगे पोज बाय पोज विलियम यहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प दिखाई दिए बहरूज तबानी से भी, और ज़्यादा कंप्लीट दिखाई दिए बहरूज तबानी से भी। और क्यों नहीं दिखाई देंगे, वो ओलंपिया में सेकंड आए हैं एक समय पे, वो ओलंपिया में थर्ड आए हैं, वो फोर्थ आए हैं। उस लेवल, उस कैलिबर के तो वो एथलीट रहे हैं। उन्होंने तो अपनी बॉडी पूरी कंप्लीटली एक वेल बैलेंस्ड बॉडी अचीव करके बहुत पहले की छोड़ भी दी। आज वो उस लेवल पे नहीं है, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि उन्होंने इसी बॉडी के साथ में हराया था अभी से कुछ समय पहले बहरूज तबानी को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा अनुमान लगाया जा रहा था कि वो इस वाली फिजिक के साथ भी यहाँ पर हरा देंगे बहरूज तबानी को, क्योंकि बहरूज ना तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए एम्प्रो क्लासिक से इस दुबई प्रो तक, और ना विलियम बोनैक कोई ख़राब दिख रहे थे इस वाले शो में। ये सारे एथलीट्स ऐसे एकदम आसपास की अपनी कंडीशनिंग और फुलनेस कैरी कर रहे थे, जैसे कि इन्होंने पिछले शोज में कर रखी है। इन तीनों ने ही, बस नेथन थोड़े से ऑफ आए हैं, लेकिन विलियम और बहरूज ऐसे ही दिख रहे हैं। पिछले वाले शो में विलियम काफ़ी फ्लैट थे, इसलिए
शो लूज़ कर दिया था, हार गए थे नेथन से। लेकिन इस वाले शो के अंदर तो ये फुल भी आए हैं और ड्राई भी आए हैं, तो इसीलिए चांसेस लगाए जा रहे थे या अनुमान लगाया जा रहा था कि इस वाले शो को वो जीत जाएंगे। पर जजेस ने यहाँ पर एक मोर फुलर लुक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जैसे कि बहरूज तबानी लेकर के आए, ज़्यादा बड़े डेल्ट्स, ओवरऑल ज़्यादा साइज़ को जजेस ने यहाँ पर प्रायोरिटी दी। इसके अंदर आप देखोगे फ्रंट डबल बाइसेप के अंदर अगर हम बात करें विलियम वर्सेस बहरूज का, तो विलियम के बाइसेप्स में एक अच्छा पीक है, स्किन बिल्कुल पतली है और लेग्स के अंदर अच्छा सेपरेशन आपको दिखाई देगा और बॉडी में एकदम क्वालिटी आपको दिखाई दे जाएगी, जो बिल्कुल सही इनकी फिजिक है। इस मसल मास के ऊपर विलियम बोनैक इससे ज़्यादा अच्छे नहीं दिख सकते जो शो में दिखे। तो यहाँ पर बहरूज की अगर हम बात करें, बहरूज भी बहुत ज़्यादा सही दिख रहे थे, ड्राई दिख रहे थे और फ्रंट डबल बाइसेप करते वक्त उनके लेग्स कहीं ना कहीं साथ नहीं देते उनकी अपर बॉडी का, लेकिन जिन एथलीट्स के साथ वो अभी कंपेयर किए जा रहे हैं उस हिसाब से वो अच्छे दिख रहे थे। इसके अंदर अगर आप साइड चेस्ट देखते हो तो साइड चेस्ट के अंदर बहरूज तबानी की चेस्ट में ना तो फाइबर्स हैं ना शोल्डर्स में वो डेंसर लुक है जो विलियम कैरी कर रहे हैं। पर अगर फ्रंट साइड से देखा जाए तो बहरूज के पास साइज ज़्यादा है कुल मिलाकर के शरीर में, और वो साइज विलियम बोनैक के शरीर में उतना ज़्यादा नहीं है। छोटी बॉडी है लेकिन कंडीशन ग्रेनी बॉडी है, पर जिसको साइज ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वाले शो में अट्रैक्ट कर गया और इसीलिए बहरूज तबानी को उन्होंने यहाँ पर जिताया। तो इसके अंदर आप देख सकते हो साइड चेस्ट के अंदर भी विलियम कंप्लीट दिख रहे हैं जैसे कि आमतौर पे दिखते हैं। पिछली बार वाले अपने वर्जन से बड़े दिख रहे हैं जब वो नेथन डे आशा से हार गए थे। इसके अंदर आप देखो बैक लैट स्प्रेड का पोज विलियम के सबसे बेस्ट ग्लूट्स हैं और बैक उनकी अच्छी है, हैमस्ट्रिंग्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इस वाले साइड एंगल से अगर आप देखो आपको पता लगेगा हैमस्ट्रिंग्स में मास कितना ज़्यादा है, सेपरेशन कितना ज़्यादा है। वहीं बहरूज के पास में लेग्स वीक होने के कारण हैमस्ट्रिंग्स भी वीक हैं और बैक उनकी डेफिनेटली ज़्यादा खुल रही है विलियम से क्योंकि साइज़ ज़्यादा है, पर लोअर बॉडी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है अपर बॉडी को, तो कहीं ना कहीं प्रपोर्शंस सही नहीं है बॉडी के एज़ कम्पेयर टू बोनैक। पर कभी कभी वो वाली बात होती है ना कि भले आपके कुछ बॉडी पार्ट्स बड़े छोटे दिख रहे हो, एक साथ उनका तालमेल ना दिखाई दे रहा हो, पर आप ज़्यादा डोमिनेटिंग लगते हो ओवरऑल। यहाँ पर बहरूज डोमिनेटिंग ज़्यादा दिख रहे हैं, चाहे हाइट भी उनकी ज़्यादा लगा लो और चाहे मसल मास भी उनका ज़्यादा लगा लो विलियम बोनैक से, तो इसीलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लग रहे हैं बैक लेट स्प्रेड करते वक्त। और थोड़े बहुत ग्लूट्स में इनके भी फाइबर हैं, ये हमें नोटिस में चीज़ लानी पड़ेगी। इसके बाद बैक डबल बाइसेप की बात करते हैं तो विलियम का बैक डबल हमेशा ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इस वाले शो के अंदर भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और वहीं आप देखोगे बहरूज के पास में उतने ज़्यादा ग्रेनी शोल्डर्स और बाइसेप्स नहीं है जिस तरह विलियम के पीक मार रहे हैं, उतनी ज़्यादा ग्रेनी और डेंसर बैक नहीं है और ओवरऑल उतने ज़्यादा बड़े हैमस्ट्रिंग्स नहीं है जितने अच्छे विलियम के पास में है, लेकिन स्टिल हाइट ज़्यादा होने के कारण वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं इस वाले लाइनअप को। तो मेरी चॉइस तो विलियम बोनैक के साथ ही ज़्यादा रहेगी अगर अभी भी देखा जाए, क्योंकि विलियम ने इनको ऑलरेडी पहले बीट कर रखा है और ऐसी ही बॉडी के साथ में बीट कर रखा है। विलियम की बॉडी कोई ख़राब नहीं हुई है तब से अब तक, जब इन्होंने लास्ट टाइम इस वाले शो में इनको बीट करा था बहरूज को, और बहरूज की बॉडी तब से अब तक कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है कि वो बीट यहाँ पर विलियम को जो करके चल रहे हैं। तो दोनों की बॉडी उसी लेवल पे है और इसीलिए अगर मैंने विलियम को पहले इनसे जीतते हुए देख रखा है तो मैं उम्मीद करूंगा कि विलियम इस वाले शो में भी इनसे जीतने चाहिए थे, बट वो चीज़ नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि इस शो में कोई गलती है या फिर ये शो बायस्ड था बहरूज तबानी के लिए, बस ये है कि जजिंग पैनल्स हमेशा बदलते रहते हैं। पिछली बार जजेस दूसरे थे, इस बार ओलंपिया के जजेस हैं, उनको बहरूज ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो उन्होंने स्टीव वाइनबर्गर और टाइलर मैनियन ने इनको चुना। साइड ट्राइसेप की अगर हम बात करते हैं तो विलियम बोनैक का इस तरीके से ये शॉट आता है और बहरूज का इस तरीके से आता है। नेथन इसमें कम्प्लीटली ऑफ जाते हैं, बॉडी में आपको कोई स्ट्राइशन नहीं दिखेगा, मोटी स्किन ज़रूर दिखेगी। बहरूज की बात करते हैं तो बहरूज की फिजिक अच्छी लगती है, बट विलियम का साइड ट्राइसेप का कोई तोड़ नहीं है, हमेशा से इसमें स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। ट्राइसेप्स के कारण इनका हाथ का साइज़ बहुत बड़ा दिखता है, हैमस्ट्रिंग्स में IT बैंड बहुत अच्छे दिखते हैं, कैफ्स भी इनके बहुत अच्छे दिखे और एब्स भी एकदम कंट्रोल में है, चेस्ट भी बढ़िया है, तो साइड ट्राइसेप विलियम का अच्छा लग रहा है। हाँ, फ्रंट लेट स्प्रेड में कहीं ना कहीं विलियम अब बिल्कुल दबने लग गए हैं, चेस्ट बिल्कुल ही फ्लैट हो गई है उनकी और इसीलिए इस वाले पोज में बहुत खास ये नहीं लग रहे हैं। और मोस्ट मस्क्यूलर में बहरूज तबानी डेफिनेटली डोमिनेट कर रहे हैं अपने बड़े डेल्ट्स के साथ और पैक्स में फाइबर्स जो आ रहे हैं, चेस्ट में फाइबर्स जो आ रहे हैं उनके साथ, आर्म्स भी इनके अच्छे हैं। लेग्स का ना कहीं वही है कि साथ एकदम ही छोड़ देते हैं अपर बॉडी का, बिल्कुल ही सॉफ्ट और छोटे लेग्स हैं। वहीं विलियम बोनैक अपनी ओवरऑल कम मस्कुलर बॉडी के साथ में अभी भी एकदम कहर ढाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया इनके आर्म्स के अंदर स्ट्राइशंस हैं, शोल्डर्स तो हमेशा स्ट्राइटेड रहते हैं इस इंसान के, चेस्ट एकदम बढ़िया भारी, लेग्स एकदम छोटे दिख रहे हैं क्योंकि ओवरऑल मसल मास कम हुआ है।
मेन पॉइंट अब ये आता है कि विलियम बोनैक क्या इसी मस्कुलेचर के साथ में ओलंपिया में दिखेंगे हमें, क्योंकि अगर यहाँ से वापस ये 10 पाउंड अपना वजन बढ़ा लेते जो इनका ओरिजिनल वजन हुआ करता था, तो देखो कंडीशनिंग तो आज भी एथलीट वही कैरी कर रहा है जो 2019-20 में कैरी करता था। साइज बस उतना और चाहिए, उससे होगा ये कि ये एथलीट वापस उतना ही रिलेटेबल हो जाएगा जैसा कि 2018-19-20 के समय में हुआ करते थे। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ओलंपिया में टॉप 5 में टॉप 6 में सेलेक्ट हो जाए, पर इस बॉडी के साथ तो नहीं हो सकते, ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर बहरूज तवानी जैसे एथलीट्स एक इनकम्प्लीट एथलीट से भी ये हार रहे हैं ओवरऑल बॉडी में साइज कम होने के कारण। तो ये वाली चीज़ देखनी है कि बोनैक ओलंपिया तक क्या इंप्रूव करते हैं, या फिर इसी पैकेज के साथ क्रूज करते रहेंगे कंसिस्टेंटली, इसी बॉडी को मेंटेन करते हुए ओलंपिया में भी ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि ओलंपिया आने में अभी 3 महीने से कम है। विलियम को थोड़ा सा मास और चाहिए और ये बहुत बेहतर दिखेंगे बहरूज तवानी से, और इस शो में भी अच्छे दिख रहे थे। ओलंपिया में हम उम्मीद करते हैं 5-7 पाउंड भी अगर वजन बढ़ा के आ जाए, सिर्फ 5 to 7 पाउंड्स, तो भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने वाले हैं। और मुझे विलियम बोनैक से थोड़ी सी उम्मीद है इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया इस एथलीट की ना फिजिक खराब नहीं हुई है, बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं हुआ है, बॉडी की प्रपोर्शंस भी वैसी की वैसे हैं, सिमिट्री है वो भी वैसी है, ना सिमिट्री खराब हुई ना प्रपोर्शंस खराब हुए, ये दोनों गौर करने वाली बातें हैं, और ना कंडीशनिंग खराब हुई, कम सिर्फ मसल मास ही तो हुआ है, तो वो वापस से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मुझे बोनैक से अभी भी ये उम्मीद है कि कुछ वो ओलंपिया के लिए बेहतर प्लान करेंगे, इस फिजिक से और थोड़े बड़े होकर के आएंगे, दैट्स इट, उनको और कुछ नहीं करना। लेकिन इन दो एथलीट्स के पास में, नाथन तो आएंगे ही नहीं ओलंपिया में, खैर बहरूज के पास में बहुत कुछ अभी करने के लिए है, उनकी तो अभी स्टार्टिंग ही हुई है। 2 प्रो विक्ट्री के साथ और $1 लाख के प्राइज मनी के साथ इस साल बहरूज तवानी इस वाले शो को जीत चुके हैं और ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड हैं। बोनैक भी क्वालिफाइड है और नेथन भी है, लेकिन जाएंगे इनमें से 2 ही, बोनैक और बहरूज। आपका क्या कहना था दोस्तों इस वीडियो के बारे में ज़रूर से बताना, आपके हिसाब से किस एथलीट को ये वाला शो जीतना चाहिए था। और तीनों एथलीट्स ने ऐसा कर रखा है कि एक दूसरे को हरा रखा है, तीनों एथलीट्स ना अभी एक ही लेवल पे है, तो कोई भी हार जाता है, कोई भी इनमें जीत जाता है, ये हुआ है। आपका क्या कहना है ज़रूर लिखना। बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।